हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बड़ा जैसा कि आपका ये अभी वो सीरीज चल रहा है जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, जो पूछे हुए हैं वो चीज यहाँ पे चल रहा है। चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का क्वेश्चन आया हुआ हो या नीट का क्वेश्चन आया हुआ हो, वो सारी चीजें मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चैप्टर वाइज में डिस्कशन कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो उस पूरे टॉपिक को ही मैं उठा ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आज का जो पेपर होगा आपका एयरफोर्स में, जो लॉजिक गेट के क्वेश्चन आए होंगे। टॉपिक आपका क्या है? लॉजिक गेट, जैसा कि लिखा हुआ है। बेटा आज लॉजिक गेट को कंप्लीट करना है हम लोगों को। लॉजिक गेट पे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। आज आप अपने सारे डाउट्स यहीं पे खत्म कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, लॉजिक गेट पे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो किसके आएंगे? तो बेटा जो एयरफोर्स में लॉजिक गेट का क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, वो सारा कलेक्शन में लाया हूं 2020-21 के दौरान जो पूछा गया है ना, क्योंकि पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ करते थे। और दूसरा चीज, नीट का 2020 का जो पेपर है, नीट के 2020 का जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, उसके लॉजिक गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है लॉजिक गेट का, वहां पे दिया हुआ क्या है, तो मैं उसको भी डिस्कशन करूंगा। प्लस इसमें जो बच्चे टीजीटी पीजीटी का देख रहे हैं वहां पे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो वो भी डिस्कस करूंगा। और बेटा टॉपिक एक ही है, लॉजिक गेट, ठीक है। अब इसी में घूम फिरा के जो भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं आज सारा चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और आपका चाहे वो नीट में पूछा जाए या किसी भी एग्जाम में लॉजिक गेट पूछा जाए, आपका आज कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। मैं क्वेश्चन वो लाऊंगा जो 2020-21 का है, लेकिन उसके साथ साथ थियरी का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए बच्चों, फटाफट आ जाइए। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आता है, चीजें अच्छी लगती हैं, आपके लिए लगता है कि नहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, तो बेटा ऐसे बच्चों तक भी पहुंचाइए आप, जो बच्चे इसको ऑफलाइन क्लास करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, वो भी इसको पढ़ सके, अच्छे से सारी चीजें कर सके, ठीक है। और जैसे ही एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आएगा, मैं इसका सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, चैप्टर 1 से पूरा थियरी स्टार्ट कर दूंगा। और मैं जल्दी 11 12 सारी चीज का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में बना करके रख दिया गया है, और जो नहीं बना हुआ वो रख दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखते हैं आगे क्या चीज होता है, ठीक है। तो चलो बेटा, यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले ये डिस्कशन होगा। बेटा देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये मैं डिस्कस करूंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एक दे दिया गया है, एक सर्किट टाइप इन्होंने बना दिया है। नीट का पेपर है, नीट 2020। बेटा देखो, नीट 2020 का इनका एक क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इस पे एक लॉजिक गेट बना दिया है, और उस लॉजिक गेट में इन्होंने जो है ये बता दिया है कि इसका इनपुट ये है तो आउटपुट क्या क्या आएगा, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूं इनका। तो बच्चों देखो, लॉजिक गेट का इन्होंने जो क्वेश्चन डाला है आपका, नीट, तो नीट का जो पेपर था इसमें इनका लॉजिक गेट का जो क्वेश्चन है, हाँ ये बेटा नीट में इन्होंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है 2020 का। इन्होंने एक सर्किट ऐसे बना दिया, ऐसे, और यहाँ पे इन्होंने नॉट गेट लगा दिया है, ठीक है। और फिर इसका ये लाया है ये, ठीक है। और दूसरा इनपुट में फिर इन्होंने नॉट गेट लगा दिया है, इसको इन्होंने लाया ऐसे और ये ऐसे। फिर यहाँ पे इन्होंने और गेट लगा दिया है, और उसके आगे एक नॉट लगा दिया, तो नॉर गेट लगा दिया। यहाँ पे वाई आउटपुट कर दिया है, और यहाँ पे इन्होंने दो इनपुट कर दिया है आपका, और इस इनपुट में इन्होंने ए और बी नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी नाम दिया है, ठीक है। और इनका ये कहना है कि ए बी और वाई के लिए कौन सा ट्रुथ टेबल सही होगा, ठीक है। इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैसा कि इन्होंने लिया है a बराबर 0, b बराबर 0 है तो क्या होगा, है ना। तो इन्होंने ये रखा हुआ है कि a और b
अगर इसका मान 0 0 रखते हैं तब क्या आएगा, 0 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 1 1 रखते हैं तो आउटपुट y का मान क्या आएगा। ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि और गेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नॉट गेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नैंड का क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी डिस्कशन कर दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो, अगर इसको हम 0 लेंगे, पहली स्टेप में अगर हम इसको 0 लेते हैं, इसको 0 लेते हैं बच्चा, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए नॉट आएगा और ये आ जाएगा बी नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एक इनपुट 1 है, इसका एक इनपुट 1 है। और ये क्या है आपका और गेट है। और गेट का मतलब क्या होता है, अगर दो इनपुट ए और बी है तो और गेट का मतलब y बराबर क्या होता है, a प्लस बी। लेकिन इसके आगे नॉट लग गया, इसका मतलब ये नॉर गेट है, तो इसका मतलब इस पे क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आ जाएगा, 0 0 आप लोगे तो 1 1, ए की जगह 1, बी की जगह 1, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, 1 पे नॉट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो y बराबर आ जाएगा बच्चा 0, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे, ये 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 0 0 0 1 आ जाएगा। तो आपका 1 1 अगर लिया जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 1 लेते हैं, अगर इसका 0 लेते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। मैंने इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया। a बराबर 0 लेते हैं और ये, तो 0 लेंगे तो 1 आएगा और ये 1 लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 का ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका इनका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आउटपुट इनका हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन दिए हुए, मैंने डायरेक्ट ये सोल्यूशन डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। बच्चा आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पे टाइप नहीं है, चूंकि अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कशन करना था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा आपको। दूसरा चीज बेटा देखो, जो अक्सर पीजीटी में पूछा आता है या टीजीटी में पूछा आता है, वो बता देगा कि आपका कोई गेट ए बी है और आउटपुट वाई आ रहा है। अगर हम इसको 0 0 देते हैं, ये 1 आ रहा है, मतलब इस तरह से है, या 1 1 देते हैं, 0 1 देते हैं, तो आपका जो होता है ऐसी सिचुएशन में क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन अगर आता है तो पूछ लेता है ये कौन सा गेट है, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप जो है, ये टीजीटी पीजीटी में इनके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला चीज जो एयरफोर्स नेवी का होता है, उसमें वो डायरेक्ट सर्किट बना देंगे इस तरह से, और ये बना करके ये कह देंगे कि भाई ये कौन सा गेट है, पहचानने के लिए बता देंगे। या आपसे कह देंगे कि आपका नॉर गेट से एंड गेट कैसे बनेगा, एंड गेट से नॉर गेट बनाने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। या आपका कुछ ट्रूथ टेबल ही दे दिया और बोल दिया कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एयरफोर्स नेवी में, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों का ऐसे पूछा था, नेट का क्वेश्चन मैंने अभी बनाया था। तो बेटा देखो, मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे, जैसे भी होंगे, आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे। क्वेश्चन अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, नहीं आएगा तो मैं उसको उस पर सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं नॉट गेट, ठीक है। तो बेटा देखो, नॉट गेट क्या होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉजिक गेट में हमेशा दो ही चीज पढ़ा जाता है, या तो 0 पढ़ा जाता है और या 1 पढ़ा जाता है। बहुत डिटेल्स में डीप पे नहीं जाना है। 1 का मतलब +5 वोल्ट होता है, 0 का मतलब लो वोल्ट होता है, होम वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। तो हम या तो 0 पढ़ेंगे या 1 पढ़ेंगे। मैथ में बच्चा अच्छा, अगर हम 5 लिख दें और 5 के ऊपर ऐसे लगाते तो हम बोलते हैं ये 5 पे बार है, इसका मतलब हम इसको पढ़ेंगे 5 5 5 5 कई बार हो जाएगा। या 1 पे अगर हम ऐसे लगा दें तो मैथ में पढ़ा जाएगा 1 पे ऐसा, इसका मतलब 1 पे बार है, इसका मतलब हो गया 1 1 1 1 कई टाइम्स हो जाएगा। लेकिन लॉजिक गेट में ऐसा नहीं है। लॉजिक गेट में अगर हम 1 लगाएंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे तो इसको नॉट पढ़ा जाता है। और नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। इसका मतलब 1 नहीं है, और 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चा, 0 और 1 दो ही चीज पढ़ा जाता है। तो अगर 1 नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह से बेटा, अगर हम 0 पे नॉट लगा दे तो क्या होता है, 0 पे नॉट लगा दे इसका मतलब 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब किसी चीज पे नॉट लगा देंगे, इसका मतलब वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है। ओवरऑल आपको ये जानना है यहाँ पे, ठीक है।
दूसरी चीजें हैं बेटा, देखो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 0 और 1 दो ही चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए हमेशा जो होता है, मैक्सिमम जब आप पढ़ेंगे तो 1 पढ़ेंगे, मिनिमम पढ़ते हैं तो 0 पढ़ते हैं। नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो जिसका भी लॉजिक गेट का नाम जिसके ऊपर नॉट लगा रहेगा उस गेट का नाम एन से जरूर स्टार्ट होगा, क्योंकि नॉट का पहला लेटर होता है एन। और सारे लॉजिक गेट में अभी आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूं आपको। बेटा देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लिया ये कोई गेट है ना, ये कोई चीज है, और यहां पे अगर हम इनपुट ए देखते हैं, अब यहां से ध्यान से सुनिए आप लोग, यहां से स्टार्टिंग कर दिया मैंने पढ़ाना। देखो ये आउटपुट वाई है, यहां अगर हम कोई इनपुट ए देते हैं और आउटपुट वाई बराबर ए आ जाता है, तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि भाई इनपुट ए दिया जा रहा है तो आउटपुट ए ना आए, आउटपुट ए ना आए। इसका मतलब ये क्या लग जाए, ए पे नॉट लग जाए। तो ए पे नॉट तभी लगेगा बेटा जब इसके मुंह में हम लड्डू डालेंगे, माने नॉट का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये मशीन है, जब भी मशीन कहते हैं भाई जो ए रहा आ रहा है इसके कान में बोलेंगे जो ए आ रहा है वो ए नहीं आना चाहिए, तो कहता है भाई कुछ खिलाओ पिलाओ। तो क्या करेंगे, मशीन को पैसा थोड़ी देते हैं, तो मशीन को हम क्या करते हैं, लड्डू ले जाते हैं। बेटा लड्डू लेकर के तुरंत उसके मुंह में डाल दीजिए। तो जैसे आप इससे कहते हैं कि ए नहीं आना चाहिए, कहता है कुछ खिलाओ पिलाओ, तुरंत आप इसके मुंह में लड्डू डाल दीजिए। और जैसे लड्डू डालेंगे बेटा, ऐसे सिचुएशन में ये नॉट लड्डू डालेंगे तो खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर नॉट लगा देगा। और नॉट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है, इसलिए इसका नाम हो गया नॉट गेट। तो देखो किसी भी गेट में अगर मुंह में लड्डू होगा, चाहे आप नैंड गेट की बात करिए, चाहे नॉर गेट की बात करिए, चाहे एक्स नॉर की बात करिए, उसमें जो आएगा नॉट गेट होगा। जिसके मुंह में लड्डू होगा वहां फार्मूले पे नॉट जरूर लगेगा और उसका नाम एन से स्टार्ट होगा। ये आप देख लीजिएगा, अभी मैं नॉट बता रहा हूं, अभी नैंड का भी डिस्कशन करूंगा और नार का भी डिस्कशन करूंगा। दोनों में मुंह में लड्डू भी होगा, फार्मूले पे नॉट लगा होगा और नाम एन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा देखो, अब हमने हमारा काम हो गया, ये हमने इसको बोला ए आना चाहिए, तो आउटपुट ए क्या कर रहा है, ए दिया इनपुट, हमने कहा आउटपुट ए नहीं आना चाहिए, इसने क्या किया, उसका नॉट लगा दिया। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके मुंह में लड्डू डालना पड़ा। तो नॉट गेट का फिगर है ये, ठीक है। अब हम ट्रूथ टेबल अगर इसका लिखें, सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को बेटा हिंदी में कहते हैं सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। तो बेटा देखो ये आपका हो जाता है, इनपुट हमने इसको क्या दिया है, इनपुट दिया है ए, और आउटपुट दिया है, आउटपुट हो गया y बराबर हो गया a पर नॉट। अब बेटा अगर इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, एक इनपुट है और हमारे पास कितने डिजिट है, 2। एक डिजिट है 0 और एक डिजिट है 1। अगर हम मिनिमम देंगे तो 0 देंगे और मैक्सिमम देंगे तो हम 1 देंगे या हाई देंगे। तो बेटा अगर हम इसको a को 0 दे सकते हैं या a को 1 दे सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम a को 0 देंगे बेटा तो यहाँ पे y बराबर क्या है, a पे नॉट है, तो क्या हो जाएगा, 0 पे नॉट लगा देगा, है ना। और जो 0 पे नॉट का मतलब 0 नहीं है, और जब 0 नहीं है तो क्या आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये हो गया आंसर 1। उसी तरह से जब हम 1 देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 देंगे तो बच्चा 1 पे क्या करेगा, नॉट लगा देगा। और जैसे 1 पे नॉट लगाएगा तो 1 पे नॉट का मतलब 1 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चा देखो यहाँ पे एकदम क्लियर आपका कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट ये आ गया कि देखो अगर हमने 0 दिया तो 1 आया, 1 दिया तो 0 आया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, उल्टा कर रहा है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को एसी में बदलना। तो इसका मतलब ये इन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इन्वर्टर किसको कहा जाता है, तो बच्चा इन्वर्टर जो होता है वो आपका नॉट गेट होता है। इसका ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी ये है, इसका फार्मूला जो होता है आपका ये आता है और इसका फिगर ये है। अगर हम बच्चा ट्रांजिस्टर के रूप में इसका फिगर लिखें तो इसको ट्रांजिस्टर के रूप में कैसे लिखा जाता है, वो फिगर आपका हो जाएगा ये हो गया आपका ये इमीटर हो गया, ठीक है, ये इमीटर हो गया आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्थिंग लगा देते हैं।
ये बच्चा आपका बेस होता है और ये आपका हो जाता है कलेक्टर हो जाता है। तो कलेक्टर से आपका आउटपुट इधर आ जाता है y, ठीक है। एक इनका जो है ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो इनपुट ये हो गया आपका a। फिर यहाँ पे आपका जो है बच्चा, यहाँ पे आपका ये आएगा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका जो है यहाँ से अर्थिंग लग जाएगा। ये आपका मान लिया है यहाँ पे वोल्टेज है। तो ये चीजें हो गई। दूसरी चीजें यहाँ पे है, अगर हम यहाँ से ये देखें इसका ऐसे जो चीजें हैं, तो ये हो गया और ये आपका, ठीक है, ये सर्किट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपका इनका जो ये वोल्टेज हो गया बच्चा, ये VCC दिखा रहा है, ठीक है, VCC वोल्टेज हो गया। और आपका जो है ये रेजिस्टेंस मान लिया R1 हो गया और ये रेजिस्टेंस मान लिया RC हो गया। तो आपका ये टोटल आपका ये सर्किट बन गया। तो ये आपका नॉट गेट का है। तो ये आपका देखो, अगर एयरफोर्स का अगर हम डिस्कशन करें तो एयरफोर्स में जो पूछा था वो पूछा था कि इन्वर्टर गेट किसको कहते हैं, तो इन्वर्टर गेट हम कहते हैं नॉट गेट को। दूसरा चीज एयरफोर्स में आपसे पूछा जाता है कि ये ट्रुथ टेबल किसका है, नॉट गेट का है, ठीक है। लेकिन ये फिगर अगर आपसे पूछा गया कि ये कौन सा गेट है, तो बेटा ये TGT या PGT में पूछा जा सकता है, आपके नीट में पूछा जा सकता है। एयरफोर्स में अभी तक तो इतना टफ नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपका ये टॉपिक क्लियर है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका TGT PGT में पूछा जा सकता है। चलिए चलो बच्चा, अब इसको मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। दूसरा गेट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, देखो दूसरा गेट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपका एंड गेट, ठीक है, एंड गेट। बेटा देखो एंड गेट ये है, एंड गेट में D जैसा फिगर होता है, ठीक है, D जैसा फिगर होगा। देखो ये बीच में D है ना, तो पहचानने के लिए आप जान लीजिए D जैसा फिगर होगा। अगर इसमें दो इनपुट A और B है और इनका आउटपुट अगर यहाँ पे Y है, तो ये Y बराबर होता है AB, ठीक है। ये इनका फॉर्मूला हो जाता है एंड गेट का। और ऐसे सिचुएशन में बेटा अगर हम इनका ट्रुथ टेबल लिखें, ट्रुथ टेबल को हिंदी में कहते हैं सत्यता सारणी। तो ये इनपुट इनका क्या है बच्चा, यहाँ पे इनका इनपुट है A और B, और यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट है Y बराबर AB। तो ऐसे सिचुएशन में हम कितनी प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो हम इनकी इतनी प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं, 4 प्रोबेबिलिटी होगी इनकी। कौन कौन सी होगी, दो इनपुट है, दो डिजिट है, दो लेटर है, दो लेटर बॉक्स है, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 2 इक्वल टू 4, 4 प्रोबेबिलिटी होगी। कौन कौन सी, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या तो हम A को 0 दे दें, B को 0 दे दें, A को 0 दे दें, B को 1 दे दें, A को 1 दे दें, B को 0 दे दें, या दोनों को हम 1 1 दे दें, ठीक है। दिख रहा है, चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर कर रहा हूं। कहाँ गया भाई ये, चलिए ट्रुथ टेबल आपका जो है मैं इधर बना रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं, स्पेस पर्याप्त है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये ट्रुथ टेबल हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ट्रुथ टेबल। अच्छा, ट्रुथ टेबल में जो है आपका इनपुट क्या है, इनपुट है आपका A और B, और आउटपुट क्या है बच्चा, आउटपुट है Y इक्वल टू AB। अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 4 होगा, क्या क्या, या तो A को 0 दे दे, B को 0 दे दे। अगर A को 0 दे देंगे, B को 0 दे देंगे, तो Y बराबर क्या है, A इंटू B। इसका मतलब 0 गुणे 0 बराबर 0। अच्छा, A को अगर हम 0 दे दे, B को 1 दे दे, तो क्या होगा, 0 गुणे 1 बराबर 0। इसको 1 दे दे, इसको 0 दे दे, तो 1 गुणे 0 बराबर 0। और इसको 1 दे दे, इसको दे दे 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 गुणे 1 बराबर 1। तो आपका ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल आ गया। ये एंड गेट का सत्यता सारणी है, एंड गेट का फिगर है। अगर आपका इसको पीएन जंक्शन डायोड के टर्म में पूछता है, तो बेटा इनका ये सर्किट हो जाएगा, जो कि आपका गेट के एग्जाम में पूछा गया, फिजिक्स से रिलेटेड जो है
और आपका ये टीजीटी पीजीटी में भी आ सकता है। तो इनका ये जान लीजिए, इनका ये होता है आपका ये एन टाइप पी टाइप, एन टाइप आपका पी टाइप। तो बच्चा देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनपुट ए हो जाएगा और ये इनपुट हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद ये आपका यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से ये लाएंगे आउटपुट हो जाएगा y, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देंगे। इसके बाद हम इस पे करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये आके अर्थिंग कर देंगे और यहाँ से भी आपका बच्चा ये हो जाएगा अर्थिंग, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया एंड गेट का। तो आपके अभी तक एयरफोर्स में जो पूछा जाएगा आपसे फिगर बना के पूछ लेगा भाई ये फिगर किसका है, एंड गेट का है या और गेट का है या किसका है, या आपसे फार्मूला दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एंड गेट का फार्मूला क्या होता है। नीट का क्वेश्चन होगा तो शायद ये पूछ ले, टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन होगा तो शायद ये पूछ ले और बोल दिए कौन सा गेट है, या आपको ये ट्रुथ टेबल दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा भाई ये आज जो रहा है ये किस गेट का आ रहा है, और का आ रहा है कि एंड का आ रहा है कि किसका आ रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा देखो एंड गेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करा दिया। तो यहाँ पे आपका ये दूसरे गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बच्चा देखो यहाँ पे जो है मैं इसी में तीसरे गेट की बात करूंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एंड गेट है, अब इसमें मैं तीसरे गेट का डिस्कशन करूंगा तो आप इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब बेटा देखो हमें बनाना है नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां हमें इसमें मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बच्चों देखो ये ठीक है, चलिए इस पे पर्याप्त है। चलिए हमें बेटा बनाना है नैंड गेट, थर्ड गेट की बात कर रहा हूं मैं, एंड से अब नैंड पे आ रहा हूं, नैंड गेट बनाना है। तो नैंड गेट बनाने के लिए क्या होगा, पहले से तो मुंह में लड्डू होना चाहिए, इस फॉर्मूले पे नाट लगा होना चाहिए जो y बराबर था, और नाम n से होना चाहिए। तो बेटा एक बार देखो इसके आगे हम n अगर कर दें तो ये नैंड गेट हो गया, और ये तभी होगा जब फार्मूले पे नाट आएगा, और फार्मूले पे नाट तभी आएगा जब हम मशीन से बोलेंगे भाई जो ए बी आ रहा है ए बी नहीं आना चाहिए। तो मशीन वहां क्या बोलता है, ये बोलता है कुछ खिलाओ पिलाओ, तो तुरंत आप इसके मुंह में बेटा लड्डू डाल दीजिए। तो जब आप इसके मुंह में लड्डू डाल देंगे ये खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा और बोलेगा जाओ, ए बी नहीं आएगा, इसके ऊपर नाट लगा देगा। और जब इसके ऊपर नाट लगा देगा इस गेट का नाम n से स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये नैंड गेट हो गया, इसका फिगर ये हो गया, फार्मूला ये चेंज हो गया। इसका मतलब नैंड गेट बनता कैसे है, एंड गेट अगर है तो इसके आगे आप नॉट गेट को जोड़ दीजिए, तो आपका बच्चा ये नैंड गेट कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें होगा, यहाँ पे ये आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर चेंज हो जाएगा बच्चा, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम ट्रुथ टेबल लिखें इनका, ट्रुथ टेबल अगर हम लिखें इनका आपका नैंड गेट का, तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इनपुट ए बी पर नाट आ रहा है, इसका मतलब 0 0 क्या हो जाएगा, 0 गुणे 0 0, 0 पे नाट का मतलब 1, 0 गुणे 1 0, 0 पे नाट का मतलब 1, 1 गुणे 0 0, 0 पे नाट का मतलब 1, 1 गुणे 1, 1 पे नाट का मतलब 0। तो बेटा ये जो ट्रुथ टेबल आ जाएगा ये आपका नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आ जाएगा। और नैंड गेट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। तो बेटा नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनसे सभी प्रकार के गेट बनाए जा सकते हैं। नैंड से एंड बनाया जाता है, नैंड से नॉर बनाया जाता है, नैंड से आर बनाया जाता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नार गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो नॉट गेट को क्या कहते हैं, इन्वर्टर, नैंड गेट को यूनिवर्सल, नॉर गेट को यूनिवर्सल, ठीक है। मैंने आपको नॉट गेट पढ़ा दिया, एंड गेट का कॉन्सेप्ट बता दिया, नैंड गेट का कॉन्सेप्ट ये है, ट्रुथ टेबल ये है, ठीक है। 3 गेट हो गया। चौथा गेट अब मैं इस पे डिस्कस करने जा रहा हूं, आगे डिस्कस करूं इससे अच्छा आप जो है सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफर्म कर लीजिए इनका स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। चलिए बेटा अब मैं इस पे अगला गेट डिस्कस करने जाऊंगा, चौथा गेट। अब मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। चौथा गेट यहां पे जो हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका और गेट, और गेट। देखो ये चौथा गेट है आपका और गेट, ठीक है।
और गेट का मतलब क्या हो गया, इनका पिक्चर जो होता है ऐसे पान के पत्ते की तरह से होता है। इसका अगर इनपुट ए और बी दो है, ठीक है, तो आउटपुट बच्चा इनका जो आता है वो ये y बराबर आता है a प्लस बी, ये आता है। ये हो गया और गेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर इनको मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं, अगर इनके सत्यता सारणी की बात करूं, ट्रुथ टेबल, तो बेटा देखो ट्रुथ टेबल इनका सत्यता सारणी जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट क्या क्या है, ए है और बी है। अच्छा आउटपुट क्या है बच्चा, आउटपुट यहां पे y बराबर है a प्लस बी। अब देखो यहां पे बेटा दो डिजिट है, आपके पास दो इनपुट है, दो डिजिट है, 2 पावर टू 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4। क्या क्या हो जाएगी, ए को 0 दे दे, बी को 0, ए को 0 बी को 0 देंगे तो 0 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ए को 0 बी को 1 दे दे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। ए को 1 दे दे, बी को 0 दे दे तो 1 प्लस 0 1, और दोनों को 1 1 कर दे तो 1 प्लस 1 क्या होगा, हाई ही होगा, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया और गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में अगर इनका हम ये फिगर बनाते हैं दूसरा वाला, तो इनका ये फिगर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इनको इनपुट हम कर देंगे ए और ये इनपुट हो जाएगा बी, ठीक है। ये पी टाइप होता है, एन टाइप पीएन जंक्शन डायोड होता है। इनको और आगे हम अगर बढ़ाएं ऐसे, ठीक है, और इसके बाद आपका ये हो गया वाई आउटपुट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या है, ये आपका और गेट का सर्किट है, ठीक है। ये आपके और गेट का सर्किट है। तो जब आपसे पूछा गया है एयरफोर्स में, तो बस ये पिक्चर दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कौन सा गेट है। थोड़ा सा और एडवांस हुआ तो आपको ये फार्मूला दे दिया जाएगा कि y बराबर a प्लस बी किस गेट का है, तो ये एयरफोर्स का होगा, ठीक है। और थोड़ा सा टफ बनाएगा तो आपको ये ट्रुथ टेबल दे देगा और पूछ देगा कि भाई ये ट्रुथ टेबल किसका है, या जैसे आपका नीट का पेपर दिया गया है तो ये ट्रुथ टेबल इस तरह से दे देगा, बोल देगा भाई आप इसको सॉल्व करके बताओ ट्रुथ टेबल क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा। और अगर टीजीटी पीजीटी होगा तो ट्रुथ टेबल देकर के बोल देगा किस गेट का है, कंफर्म में क्वेश्चन आता है, और या तो ये फिगर दे देगा, बोल देगा ये कौन सा गेट है। तो आपको इनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका चौथे नंबर का गेट था। अब मैं इसको आगे क्लोज करूंगा इसको, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ठीक है। ये आपके चौथे नंबर का गेट है जो कि बहुत ही इजी है, मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब बच्चा देखो, मुझे यहाँ पे हमें नॉर गेट बनाना है, तो नॉर गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉर गेट बनाने के लिए अब हम इनके बोलेंगे भाई जो a प्लस बी आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। तो नहीं आने का मतलब क्या है, इसके ऊपर नाट लगना चाहिए। और नाट कब लगेगा, जब मशीन को हम खुश करेंगे। मशीन को खुश करने के लिए क्या करेंगे, लड्डू खिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, देखो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करूंगा कुछ चीजें, ठीक है। ये डिलीट कर दिया और आपका ये ट्रुथ टेबल ये वाला डिलीट कर दिया। चलिए अब मैं आ जाता हूं इस पे। बेटा देखो मैं चाहता हूं कि नॉर गेट बने। नॉर गेट का मतलब इसके आगे एन लिखा जाए, और एन तभी लिखा जाएगा जब इस फॉर्मूले पे नॉट होगा। तो भाई मैं इस मशीन से बोलता हूं भाई ये जो a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी नहीं आना चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो आप क्या करो बेटा, तुरंत लड्डू निकालो और इसके मुंह में डाल दो। तो जैसे आप इसके मुंह में लड्डू डालोगे, ये आपका जैसे मुंह में लड्डू डालोगे, लड्डू खा लेगा, इसके ऊपर ये नाट लगा देगा, और नाट लगा देगा तो इस गेट का नाम यन से स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा देखो आपका ये नॉर गेट हो गया, फिगर नॉर गेट का, नाम नॉर गेट का, फार्मूले पे नाट लग गया। तो मैंने बोला था ना, मुंह में लड्डू हो, फार्मूले पे नाम नाट लगा हो, तो उस गेट का नाम यन से स्टार्ट होता है, जो कि आपने नाट में भी देखा, नैंड में भी देखा और नॉर में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्चुअली ये होता है और गेट जो होता है, इसके आगे हम नॉट गेट लगा देते हैं, ठीक है। आपका और गेट का जो सर्किट होता है उसके आगे नॉट गेट लगा देंगे तो नॉर गेट आ जाता है। अब ट्रुथ टेबल में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। अब देखो बेटा a बराबर 0, b बराबर 0, तो y बराबर a प्लस बी, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन नॉट लगा है तो 0 पे नॉट का मतलब 1, ये आपका आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, a 0 b 0, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 पे नॉट लगा है तो क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1, 1 पे नॉट 0, 1 1 1 1 पे नॉट 0।
बच्चा ये आ गया आपका नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। और नॉर गेट को भी हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। तो आपका ये नॉर गेट और नैंड गेट दोनों को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे दूसरे प्रकार की गेट बनाई जाती है। ठीक है, चाहे नॉर से हम आर बना सकते हैं, नॉर से नैंड बना सकते हैं, नॉर से एंड बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो आपका ये 4 प्रकार का गेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 कहां, 5 हो गया। ठीक है, 5 गेट कंप्लीट हो गया। पहला मैंने आपको नॉट बताया, दूसरा एंड बताया, तीसरा नैंड बताया, चौथा आर बताया, 5वां नॉर बताया। अब 6वां गेट की डिस्कशन करूंगा मैं, एक्सक्लूसिव आर का, लेकिन इससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके नॉर गेट का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आते हैं बच्चा, आपका अगला गेट है 6वां, ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट बेटा देखो, इसमें होता है एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं, या इसको जॉर गेट भी कहा जाता है, XOR जॉर गेट, जॉर गेट भी कहा जाता है। ये कुछ नहीं है, बस आपका एक इस तरह से है, आर की तरह से ही सर्किट बनता है इनका, ये चीजें हैं। बस यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये एक्सक्लूसिव लग जाएगा, यहाँ पे A और B 2 है। तो बच्चा इसका आउटपुट जो होता है Y बराबर आ जाता है A ओनली B पर नॉट प्लस B ओनली A पर नॉट। तो आपका ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट होता है। और इनका जो ट्रूथ टेबल आ जाएगा, अगर हम ये लिखेंगे इनका ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी, तो इनपुट क्या हो जाएगा बच्चा A और B, और आउटपुट क्या हो जाएगा Y बराबर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इस पे क्या क्या लिख सकते हैं, इनपुट की प्रोबेबिलिटी 4 है, 0 0 0 1 1 0 0 0। तो बच्चा अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम A बराबर 0 रख दें और B बराबर 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा, Y बराबर क्या हो जाएगा 0 है ना, B की जगह 0 है तो 0 पे नॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस B की जगह क्या हो जाएगा, B की जगह 0 हो जाएगा, A की जगह 0 पे नॉट 1, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका आउटपुट हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हम A की जगह 0 रख दें, B की जगह 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A की जगह 0, B की जगह 1 पे नॉट 0 हो जाएगा, B की जगह 1 हो जाएगा, और A की जगह 0 पे नॉट 1, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा। इसका मतलब 0 1 पे 1 आ जाएगा, इस पे 1 आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 1 1 1 है ये, तो 1 1 पे 0 आ जाएगा। ये आपका एक्सक्लूसिव ऑर गेट का है, ट्रूथ टेबल है। ठीक है, ये आपका ये फिगर है, ये इनका ये फार्मूला होता है, इसी को हम जॉर गेट भी कहते हैं। ठीक है, और अगर इसमें बेटा अगर हम नॉट गेट लगा दें, अगर इस पे हम नॉट गेट आगे बढ़ा दें, यहाँ पे इसके आगे अगर हम नॉट गेट बढ़ा दें, तो ऐसे सिचुएशन में इनका फार्मूला चेंज होकर के Y बराबर आ जाएगा A नॉट B नॉट प्लस AB, ये आ जाएगा। इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इस तरह से आपका ये लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो गया। अब इस पे मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे क्या चीज होता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, 7वां। ठीक है, 7वां आपका ये है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट बेटा देखो, एक्स नॉर गेट होगा क्या, एक्स नॉर गेट जो होगा वो आपका जॉर गेट के आगे नॉट लग जाएगा। ठीक है, जॉर गेट के आगे आपका नॉट लग जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा, ये है आपका, ये था, ये सर्किट था, ये आपका एक्सक्लूसिव आर का सर्किट है, ए और बी, ए और बी। इसका आउटपुट क्या होगा, वाई आ जाएगा। अब बेटा देखो हमें नार लगाना है इसके आगे, तो हम यहाँ आगे नाट जोड़ दें और नाट जोड़ दें, या इस पे ऐसे लगा दें, तो आपका ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका y आउटपुट हो जाता है a पे नॉट b पे नॉट प्लस ab। ठीक है, तो ये हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ट्रूथ टेबल आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसका ट्रूथ टेबल आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी कितना रखना है बेटा, a b और y। प्रोबेबिलिटी क्या रखना है, a को एक बार 0, b को एक बार 0, a को एक बार 1, b को 0, इसको 0, इसको 1, दोनों को 1 1। ठीक है, ऐसे आप रखेंगे। मैं निकाल दे रहा हूं, सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर मिलाइएगा।
जब हम a को 0 रखेंगे, b को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 का नॉट 1 हो जाएगा, 0 का नॉट 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो इसका 1 आ जाएगा। अगर हम a की जगह रख देते हैं 1, तो 1 का नॉट 0 और 0 का नॉट 1, तो 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, a b 0 आ जाएगा, तो ये 0 ये 0 आ जाएगा। इसकी जगह अगर हम रखते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएगा आपका, ये एक्स नॉर का है। आप ये ट्रूथ टेबल मत देखिएगा, आप खुद से सॉल्व करिए, करने के बाद आप इसको आंसर मिलाइएगा। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं बेटा। देखो अभी तक देखो ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, जैसे आपका ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आपका, और यहां ये दे दिया, ठीक है बच्चा, देखो यहां पे ये दे दिया इन्होंने, ये और गेट दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, और ये आया ऐसे ऐसे, और यहां पे फिर इन्होंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये पूछ लिया y बराबर क्या आएगा, इसका इनपुट दे दिया इन्होंने 0 0 0 1, ये इनपुट दे दिया और पूछ रहे हैं y बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यही आपका नीट टाइप का क्वेश्चन था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे बेटा, ये आपका y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे a b, क्योंकि ये क्या है, एंड गेट है, और ये आर गेट है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। अच्छा ये क्या हो जाएगा, y बराबर अगर इसका इनपुट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी पर नॉट हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे a 0 b 0, तो ये 0 गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 आएगा, तो यही चलेगा, इसका एक इनपुट 0 हो गया। अब ये 0 1 है, y बराबर 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो इसका एक इनपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, y बराबर a प्लस बी पे नॉट है, तो a की जगह 0, b की जगह ये है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 पे नॉट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चा, 1 पे नॉट, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं इस पे। एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है नेट का, और इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। और कोई ट्रूथ टेबल दे करके पूछता है कि किस गेट का है, इसको आप कर लेंगे। दूसरी चीज बेटा देखो, अब इस पे मैं कुछ चीज डिस्कस करने जा रहा हूं कि कुछ गेट अलग अलग कैसे बनाते हैं, उनका डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिएगा, आंसर आप मेरा मत उस पे मिलाइएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखो आगे ये है, जैसे आपसे ये कह दिया कि नैंड नॉट गेट को आपको बनाना है, नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है, नॉट गेट फ्रॉम नैंड। तो इन्होंने कहा है नैंड गेट से आपको नॉट गेट बनाना है। तो बच्चा क्या करना है आपको, आपका ये नैंड गेट है, ठीक है, ये नैंड गेट आउटपुट आ रहा है, आप क्या करिए, इसको दोनों इनपुट को मिक्स कर दीजिए, यहाँ पे इनपुट a कर दीजिए, ये आपका बेटा y बराबर a नॉट आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, नैंड से नॉट गेट आ गया। दूसरा चीज आपसे अगर ये कह दिया जाए एंड गेट बनाना है आपको नैंड गेट से, तो एंड गेट कैसे बनेगा बेटा, देखो ये आपका नैंड गेट हो गया। दूसरा ये कह दिया जाए ये एंड गेट एंड फ्रॉम नैंड। मतलब देखो नैंड गेट से अगर आपको कह दिया जाए एंड बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका नैंड गेट हो गया, इसमें दो ट्रूथ टेबल हो गया a और b, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आया इनपुट। अब आप क्या करो बेटा, यहाँ पे एक नैंड और जोड़ दीजिए, ये आपका y बराबर आ जाएगा a इंटू b, ठीक है। तो नैंड से एंड इस तरह से हम बना देते हैं। तीसरा चीज अगर आपसे पूछ दिया जाए और गेट कैसे बनाना है, ठीक है, और गेट फ्रॉम नैंड। बेटा देखो नैंड से और गेट अगर पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, एक नैंड गेट ऐसे बनाइए, दूसरा नैंड गेट ऐसे बनाइए, इसका दोनों का इनपुट मिक्स कर दीजिए, एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया, दोनों को आगे बढ़ा दीजिए। दोनों को आगे बढ़ा देंगे बेटा, फिर आप एक नैंड यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये बच्चा आपका हो जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। अगर ये a है ये b है तो इस पे आउटपुट जो है a प्लस बी आ जाएगा। तो इस तरह से हम आपका जो है नॉट गेट से आपका नॉट गेट, नैंड गेट से नॉट गेट यहाँ पे प्राप्त करते हैं, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करते हैं, नैंड गेट से हम जो है और गेट प्राप्त करते हैं, इसीलिए नैंड गेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक इसी तरह से
नॉर गेट का भी हम निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका लॉजिक गेट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन डाउट्स नहीं होगा। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन अगर फंसता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं सॉल्व कर दूंगा। और जितने एयरफोर्स नेवी में आए हुए क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन या पीजीटी टीजीटी अब तक लॉजिक गेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारा चीज मैंने डिस्कस कर दिया है। नॉट गेट को इन्वर्टर कहते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।